प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका क्लास 10वीं के एनसीईआरटी मैथ में। और यह जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में 5 जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मैं लेकर आया हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये पिछले जो है एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इसको अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के हैं, है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आइए देखते हैं एक एक प्रश्न को अच्छे से किस तरह से हल किया जा सकता है। पहला जो प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। दिया है 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। तो आइए इसको देखते हैं किस तरह से हल किया जा सकता है। तो प्रश्न में दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर, तो प्रश्न में दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा। ये प्रश्न में जो है दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो इस प्रश्न को उतार लेते हैं और यहाँ देखिए cos 45 का मान यहाँ रख देंगे, और cos 45 का मान जब रखेंगे तो उसका वर्ग हो जाएगा। तो ये लिख देंगे 2, और यहाँ लिखेंगे cos 45 का, और cos 45 का मान होता है 1/√2 में 2, और cos का वर्ग है तो इसका भी वर्ग होगा -1 बराबर cos थीटा। 2 गुणे है ना 1 का वर्ग होगा 1, और करड़ी में 2 का वर्ग होगा 2, क्योंकि वर्ग करने से करणी हट जाएगी। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/2 और -1 बराबर cos थीटा। 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं 1 - 1 बराबर cos थीटा। 1 में से 1 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर cos थीटा। और ये 0 जो है ना, ये cos के 90 डिग्री का मान है। तो यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री बराबर cos थीटा। दोनों तरफ से cos को हटा देते हैं तो यहाँ से 90 मिलेगा और यहाँ से थीटा। इसको सीधा कर लेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। तो पहला प्रश्न जो है यही कह रहा था कि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान होगा। तो थीटा का मान हमने यहाँ निकाला है, तो थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद से दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। हमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, धनात्मक पूर्णांक, और वो कैसा होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए, और जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इसको भी देखिए किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत संख्याएं x तथा x+1 हैं। ये क्रमागत संख्याएं हैं। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि इन दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ वर्गों का योग करके, मतलब दोनों संख्याओं के वर्ग करके और इसको जोड़ देंगे और ये 365 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर को उतार देंगे और x+1 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, और फिर दोनों का गुणा करके 2ab करते हैं। x × 1 से x होगा और यहाँ से 2 हो जाएगा। a² + b² + 2ab। तो यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को यहाँ जोड़ लेते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ हो जाएगा 2x, और यहाँ से 365 को अंदर कर लेते हैं बराबर 0। 2x², फिर यहाँ लिख देंगे, फिर 2x, और 365 में से एक जो है घट जाएगा। 365 में से क्या होगा, घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 364 बराबर 0। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, सब में 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से x² मिलेगा, यहाँ से x मिलेगा, और इसका आधा हो जाएगा। तो जब आधा होगा तो 2 × 1 = 2 हो गया, 2 × 8 = 16, और 2 × 2 = 4। ये हो गया 182 आ गया। अब क्या करेंगे कि 182 का ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे कि जोड़े या घटाए तो यहाँ पर x जो है प्राप्त हो जाए। ठीक। तो क्या करेंगे, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 13 और 14 होगा, क्योंकि 13 और 14 का आपस में गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा, और 14 में से 13 घटा देंगे तो यहाँ पर x प्राप्त हो जाएगा। तो x के जगह पर हम लिख देंगे 14x - 13x - 182 बराबर 0। ये लिख लेते हैं। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में से x को कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन होगा, तो यहाँ से दोनों में x है तो x एक निकल आया कॉमन, तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ से x कॉमन होगा तो यहाँ से 14 बचेगा।
माइनस है 13, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, और जब दो दो माइनस होता है तो जब एक माइनस कॉमन लेंगे तो दूसरा माइनस प्लस हो जाएगा, और 13 कॉमन ले रहे हैं 182 में से, तो 13 से जब 182 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 14 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेने से ब्रैकेट में x प्लस 14 मिला, यहाँ से 13 कॉमन लेने से ब्रैकेट में x प्लस 14 मिला, मतलब 13 से 182 को भाग करेंगे 14 बार में कट जाएगा। तो पहले ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 14 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। मतलब जो दोनों में है, यह जो ब्रैकेट है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ से कॉमन ले लिया, तो इस ब्रैकेट के पहले x है और इस ब्रैकेट के पहले माइनस 13 है, तो इसको दूसरे ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद से जो दो ये गुणनखंड आए हुए हैं इनको यहाँ पर लिख लेते हैं, चूँकि x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर कर लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0 हुआ, तो x बराबर हो गया माइनस 14। चूँकि हमने दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं माना है ना, यहाँ पर यहाँ माना दो क्रमागत धनात्मक, यहाँ लिख देना है, यहाँ दो क्रमागत धनात्मक संख्या माना गया है x और x प्लस 1, तो यहाँ x का मान माइनस में आ रहा है, तो यह जो होगा मान अग्राह्य हो जाएगा। अग्राह्य, अग्राह्य मतलब ये मान मान्य नहीं है, ये संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने x को धनात्मक संख्या माना है, तो ये धनात्मक ना होकर ऋणात्मक आ रहा है। दूसरा जो मान होगा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 13, पक्षांतर कर देंगे तो 0 प्लस 13 होगा, तो केवल हम 13 लिख सकते हैं। तो यही जो मान है यही आपका मान्य है, इसलिए पहली संख्या x बराबर हो जाएगा 13, दूसरी संख्या हो जाएगा x प्लस 1, तो x का मान 13 भर लीजिए और 1 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 14, इसलिए x बराबर हो जाएगा 13 और 14। तो इस तरह से ये दोनों संख्याएं जो हैं निकल जाती हैं। ठीक है, तो x के जो है यहाँ पर एक मान आया हुआ है और उसी मान को रखने से दो जो है क्रमागत धन वाली संख्या जो है प्राप्त हो जाती है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि बिंदु x y 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो, तो x और y में संबंध पूछ रहा है कि यह जो बिंदु है इन दोनों बिंदु से समान दूरी पर हो तो x और y में क्या रिलेशन होगा। तो इसको जो है अच्छे से हल करते हैं। तो यह जो बिंदु है x y इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, तो इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर वो बिंदु बना लेंगे x और y, यहाँ पर जिस बिंदु से दूरी निकालना है उसको लिख लेते हैं 3 6, फिर यहाँ से लिख लेते हैं -3 और 4। यहाँ देखिए एक्स वाई हमने यहाँ बना लिया, उसके बाद से 3 6 यहाँ बना लिया और फिर बना लिया -3 और 4 यहाँ पर। इसको ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए और इसको पी लिख दीजिए। अब कह रहा है कि इनकी जो दूरी है एक समान है, ए से पी की और बी से पी की जो दूरी है वह एक समान है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे चूँकि ए पी बराबर बी पी ज्ञात है, ए पी बराबर बी पी जो है ये ज्ञात है। अब क्या करेंगे, ए से पी की बीच की दूरी निकाल देंगे, या इसको पहले स्क्वायर कर दीजिए। ए पी का वर्ग बराबर बी पी का वर्ग। वर्ग कर देने से करणी आपको नहीं लिखना है, अर्थात ए से पी के बीच की हमको दूरी निकालना है। तो ये पहला मान है, ये दूसरा मान है, x1 y1 x2 y2 इसमें रहेगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे और फिर इसमें x में से 3 घटाएंगे, y में से 6 घटाएंगे, तो लिख सकते हैं x माइनस 3 का वर्ग y माइनस 6 का वर्ग। ये हो गया एक तरफ। उसी तरह से हम दूसरे तरफ लिख सकते हैं, x में से -3 घटाना है, y में से 4 घटाना है, तो यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा का वर्ग और y माइनस 4 का वर्ग। ठीक है, क्योंकि x अगर हम ले रहे हैं bp तो ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, मतलब दूसरे में से पहले को घटाना है। तो x में से -3 जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस है और सूत्र में भी माइनस था, तो उस माइनस से ये माइनस प्लस होकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। और y माइनस 4, तो ये y है, ये 4 है, तो y में 4 को हटा दिया। तो अब जो है हमारे पास ये रिलेशन जो है प्राप्त हो गया। अब इसका जो है होल स्क्वायर कर देते हैं।
इसका होल स्क्वायर करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग 9 होगा और दोनों का गुणा करके डबल कर देना। तो 3 से एक्स में से 3x और 3x का डबल 6x प्लस फिर इसका स्क्वायर कर देंगे वाई स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और फिर दोनों का गुणा करके डबल कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा -12y। फिर वही चीज़ यहाँ करना है, x का वर्ग 3 का वर्ग होगा 9 और फिर दोनों का गुणा करके डबल करना है। तो 3 से x में से 3x और 3x का डबल 6x। फिर यहाँ देखिए y माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर प्लस 4 मतलब 16 हो जाएगा। 4 का वर्ग माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा वर्ग करने से, और फिर -4 से y में गुणा करके तो 4y होगा, फिर इसका डबल कर देंगे तो -8y हो जाएगा। तो इन दोनों को विस्तार करने से ये मिला और इन दोनों को विस्तार करने से ये मिला। अब जो है दोनों पक्षों में अगर समान राशियाँ हैं तो वो कट जाएंगी। एक्स स्क्वायर कट जाएगा एक्स स्क्वायर से, वाई स्क्वायर कट गया वाई स्क्वायर से। अब जो है क्या कटा, 9 जो है कट गया 9 से। यहाँ बचा क्या, -6x प्लस 36 माइनस 12y और यहाँ बचा 6x प्लस 16 माइनस 8y, ये बच गया। इसके बाद से x को एक पास कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -6x। ये 6x प्लस में है तो लेफ्ट में आने से इसका चिन्ह बदल जाएगा, -6x हो जाएगा। यहाँ है -12y और ये जो 8y है इसको पक्षांतर कर देंगे तो 8y प्लस में हो जाएगा बराबर, यहाँ देखिए 16 है और ये जो है 36 प्लस में है तो 36 जो इधर आ जाएगा, पक्षांतर होगा। इसके बाद से दोनों को जोड़ लेते हैं क्योंकि दोनों माइनस में है, -12x और 12 में से 8 घट जाएगा। तो जब 12 में से 8 घटेगा तो क्या प्राप्त होगा, 4। तो 4y बराबर हो जाएगा, यहाँ से 36 में से 16 घटा दीजिए तो 6 में से 6 घट गया 0 और 3 में से 1 घट गया 2, तो ये हो जाएगा -20। अब आप देख सकते हैं कि तीनों में माइनस है, यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ भी माइनस है, तो सभी माइनस को प्लस में बदल दीजिए गुणा करके। तो यहाँ से मिल जाएगा 12x प्लस 4y बराबर 20। यहाँ भाग देना है 4 से सब में, तो 4 से यहाँ भाग देंगे तो 3x प्लस y है ना, 4 से भाग दे दिया गया है तो 4 3 12, 4 का नाम 4 और 4 5 20। तो इस तरह से जो है ये जो है आपका अभीष्ट समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 जो है हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से समझ लिए हैं, अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कह रहा है कि बिंदुओं ए बी और -a और -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी आसान है, इसको भी देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का पूछ रहा है, तो इसको a लिख देते हैं, इसको b लिख देते हैं और दोनों के बीच की दूरी पूछा हुआ है तो लिख देंगे AB बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अब x2 क्या है बताइए, ये पहला मान में होता है x1 y1, यहाँ होता है x2 और y2, x2 और y2 मतलब x2 में से पहले को घटाना है तो -a का वर्ग प्लस है ना y2 है यहाँ -b और y1 है b, तो -b में से इस b को घटा देंगे तो ये प्राप्त हो गया। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो -2b का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ होल स्क्वायर कर देना है 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। जब माइनस होता है तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे 4, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्राप्त हुआ और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। यही जो है बीच की दूरी का सूत्र है। इसके बाद से लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, आपके सामने है क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूल ज्ञात करना है। इसको हल करके मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको हल कर इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 5 देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। मतलब इसे हल करने के बाद से इसका मूल जो है ज्ञात हो जाएगा। तो हमारे पास जो समीकरण है उसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। यह एक जो है द्विघात समीकरण है। तो 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ें घटाए तो यहाँ पर 3 प्राप्त हो जाए। तो एक्स स्क्वायर
और 10 का जो गुणनखंड होगा वह होगा 5 और 2। 5 और 2 जो है 10 का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम तोड़ देंगे इसको। 10 को 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब कामा ले लिए, यहाँ से x कामन होगा तो यहाँ से मिल जाए x माइनस 5। यहाँ से 2 कामा ले लीजिए तो यहाँ से मिल गया x, और 2 से 10 को भाग 5 बार में कर लेंगे ऐसे। तो पहले ब्रैकेट में x माइनस 5 हुआ और दूसरे में हो गया x प्लस 2 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर लेना है। तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 मिला पहले से, और दूसरा है x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। इसलिए इसके जो मूल होंगे x बराबर 5 और माइनस 2, ये हो गया। तो आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लेंगे, है ना। और काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार जो है देख कर जो है आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक बार शुरू से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है आप इसको बाद में भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो है आपका प्रश्न था, तो एक बार प्रश्न का वो जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद से हर प्रश्न को देखिए किस तरह से सॉल्व किया गया है। आसान लैंग्वेज में इसको सॉल्व किया गया है। तो इसी तरह से आप लोग भी सॉल्व करेंगे।